नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। ऑलरेडी 2 सेट अपलोड है। आप सब चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सेट 1 और सेट 2 देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह क्लास जो भी एग्ज़ाम है, आने वाला कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके, जीएस, साइंस और कंप्यूटर रहता है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होगा। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कुल इसमें 25 क्वेश्चन है। कहने का 25 क्वेश्चन है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो 100+ क्वेश्चन है इसमें। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? मीन सीपीयू का वह पार्ट जो कि कैलकुलेट करता है, रिजल्टेंट देता है, वह हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट से मिल के बना होता है। या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू हार्ट ऑफ कंप्यूटर या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, चावल का वैश्विक जीन कहाँ स्थित है? तो चावल का वैश्विक जीन फिलीपींस मनीला में स्थित है। चावल का वैश्विक जीन। चावल की जो प्रमुख किस्में हैं वह है बासमती चावल, मोगरा, गोविंदभोग, इंद्रायणी, पलक्कड़ मट्टा, काला चावल, पोकली, जया और रत्ना। ये चावल की कुछ प्रमुख किस्में हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्षारीय भूमियों को किसका प्रयोग करके सुधारा जा सकता है? तो क्षारीय भूमि, अम्लीय भूमि में चूने का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्षारीय में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन था यहाँ पे, क्षारीय भूमियों को किसका प्रयोग करके सुधारा जा सकता है? तो जिप्सम के प्रयोग कर। मिट्टी की अम्लता को अगर दूर करना चाहता है तो हम लोग चूने का प्रयोग करेंगे, और क्षारीय को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछता है तो CaSO4 हाफ H2O होता है। चूने पानी का CaOH होल ट्वाइस। और चूना का पूछता है क्विकलाइम तो CaO। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हम लोग को यहाँ पे देखना था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व होम्योपैथी दिवस 12 मार्च दिया हुआ, ये गलत है। विश्व होम्योपैथी दिवस 22 मार्च नहीं, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 12 मार्च को, यहाँ पे ऑप्शन 22 मार्च था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये सही है। तो जो क्वेश्चन था कौन सा सुमेलित नहीं है, वह हो जाएगा विश्व होम्योपैथी दिवस 22 मार्च नहीं बल्कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की पूछता तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 22 तारीख को 3 डे मनाया जाता है। 22 मार्च जल दिवस, 22 मई पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन, द कोलिशन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कोलिशन ईयर पुस्तक के लेखक भूतपूर्व राष्ट्रपति और ने भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है, प्रणब मुखर्जी का पुस्तक है द कोलिशन ईयर्स। छठा नंबर, इनमें से कौन सा त्यौहार जम्मू कश्मीर में नहीं मनाया जाता है? तो पुष्कर महोत्सव, हेरात और कंचोत पर्व और फागली उत्सव। इन सबों में कौन जम्मू कश्मीर में नहीं मनाया जाता है? तो फागली उत्सव जम्मू कश्मीर में नहीं मनाया जाता है। फागली उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बाकी पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, हेरात जो कि शिवरात्रि का दूसरा नाम है, और कांचोत पर्व, ये तीनों जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगर पुष्कर उत्सव पूछता तो राजस्थान, लेकिन यहाँ पे महोत्सव था तो जम्मू कश्मीर। बाकी जम्मू कश्मीर का और भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं। हेरात बुंगस अवाम मेला, भांड पाथेर, कंचोत पर्व जो कि नागा अनुयायियों के द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, नवरे नववर्ष के अवसर पर चैत माह में, और पुष्कर महोत्सव सब जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फागली उत्सव, नारोपा और ज्वालामुखी मेला और लोसर पर्व ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 7वां नंबर, इनमें से कौन सा कथन भारतनाट्यम के बारे में सत्य नहीं है? जितना भी ऑप्शन है सब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ही है। तो भारतनाट्यम का पुराना नाम सुधीर अट्टम, यहाँ सुधीर लिखा गया, सुधीर अट्टम हो जाएगा। भारतनाट्यम का पुराना नाम सुधीर अट्टम होगा। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है, जो कि भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया, ये सही है। पहला भी सही था। तीसरा, आमिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, सोनल मानसी,
मालविका सरकार, लीला सैमसंग, मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कोई भी कथन नहीं जाएगा, आंसर डी। तो चूंकि तीनों कथन इसमें सत्य है। 8वां जनगणना 2011 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है, सही है। अगर इसी में शहरी जनसंख्या पूछा जाता तो कन्वर्ट कर देते, 31.28% हो जाता शहरी जनसंख्या, और ग्रामीण जनसंख्या 68.84%, सही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में एसटी की जनसंख्या 0 है। मीन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता, ये भी सही है। जनसंख्या घनत्व 382 और लिंगानुपात 943 है, दोनों, ये भी सही है। तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी तीनों सही है। मीन्स इसका कथन होगा कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी। 11 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में एससी और एसटी की प्रतिशत कितना है? तो भारत में एससी की प्रतिशत 8.6% और एसटी की प्रतिशत 16.6% है जनगणना 2011 के अनुसार। 10वां क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो पंचवर्षीय योजना जो कुल 12 पंचवर्षीय योजना ही रहा, रशिया से लिया गया था। 2012 से 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 11 इनमें से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में जो स्थित नहीं है वह है इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है यह नेशनल पार्क। बाकी सतपुरा, कान्हा और पंचमढ़ी ये तीनों नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है बहुत सारे स्टेट का इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो, आप सब इसे देख सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप सब पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। 12 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, 12 मई को विश्व नर्स दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन था विश्व जल दिवस, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। बाकी यहाँ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस दिया हुआ है, आप सब याद कर लीजिएगा। 13वां नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्वाना, कंपोस्ट और लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, सही है। पंपास, पेरियरी, डाउन्स और वेल्स शीतोष्ण घास के मैदान है, ये भी सही है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है, ये भी सही है। तो इसका जो भी कथन सत्य पूछा गया था तो सभी सही हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप सब देख सकते हैं प्रमुख घास के मैदान कौन उष्णकटिबंधीय है, कौन शीतोष्णकटिबंधीय है और कौन सा मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में, स्वाना अफ्रीका में, लानोस गुयाना में, स्टेपी यूरेशिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है घास के मैदान। कैंपोस ब्राज़ील में पाया जाता है, लानोस वेनेजुएला में और गुयाना में। पेरेरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और वेल्ड साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में जो मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है वह लाल मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी इसमें लोहे के कण पाए जाते हैं जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। बाकी और भी जो मिट्टी है भारत का जो प्रमुख मिट्टी है, 6 प्रमुख मिट्टी है वो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, आप सब देख सकते हैं। सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी होता है, उसे एलुवियल सॉइल भी बोला जाता है। काली मिट्टी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनने के कारण इसका रंग काला होता है। या मैग्नीशियम, इसमें लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता होता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, जिसे के लिए इसे कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन, 15 सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट है, सही। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। यह कराची के निकट अरब सागर में जाकर गिरती है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन इसका सत्य है। फ्रेंड, आप सब देख सकते हैं कि ऑप्शन डी सभी सही है। वाला ऑप्शन 2-3 बार जा रहा है क्योंकि हम लोग जो ऑप्शन दिए हैं वह कहीं ना कहीं एक जो क्वेश्चन है उसके साथ एक अन्य क्वेश्चन है, जिसके कारण बात सिंधु नदी की हुई है। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसका उद्गम हम लोग देख चुके हैं मानसरोवर झील कैलाश चोटी के नज़दीक तिब्बत में। सहायक नदी सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगे, जास्कर, गिलगित, सियांग,
शिगार और गोमल इसकी सहायक नदियां हैं। कुल लंबाई 3880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई है 1134 किलोमीटर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक और इसका अंतिम शासक अधिराजेंद्र थे। बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सिमुक राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक। हरिहर और बुक्का संगम वंश मीन्स विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। 17 नंबर, भारत और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो भारत और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार जो विजेता है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे कवि गुरु या गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान के रचयिता भी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। बात नोबेल पुरस्कार की है तो भारत में जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो उसके बारे में जान लेते हैं। एक ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, अभी जोड़ लीजिएगा लास्ट में। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अभी। तो रा से रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में नोबेल, हा से हरगोविंद खुराना 1968, मारे से मदर टेरेसा 1979, सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, मदर टेरेसा 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, आम से अमर्त्य सेन 1998, ना से BS नायपॉल 2001, वी से वेंकट रमन रामकृष्ण 2009, के से कैलाश सत्यार्थी 2014 और अभी जो कि ऐड करने बोले अभिजीत बनर्जी 2019 में। अगला, महात्मा गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का राजनीतिक गुरु, सही। लियो टॉल्स्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, ये भी सही। गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था। इसी के अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 9 जनवरी को। तो इसका जो भी ऑप्शन है सब सही हो जाएगा। अगला, मौलिक अधिकार के बारे में विचार करना है। तो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 1235 में इसका उल्लेख है, सही। यहाँ भाग 3 छूट गया है, भाग 3 होगा। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 1235 में इसका उल्लेख है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। यह भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो दिए गए जितने भी कथन है सब सत्य हो जाएंगे। 20वां नंबर, प्रथम भारतीय महिला जिसने बजट पेश किया। तो प्रथम भारतीय महिला, आप सब वित्त मंत्री देख के निर्मला सीतारमण टिक कर लीजिएगा, लेकिन इसका रियल आंसर हो जाएगा देवी इंदिरा गांधी हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला जिसने बजट पेश किया, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रथम प्रधानमंत्री भी ये थी महिला में, उसी समय एक वित्त मंत्री का भी कार्यकाल प्रभार इन्हीं के पास था, जिसके कारण प्रथम भारतीय महिला बजट पेश करने का गौरव इनको प्राप्त है। और पूर्णकालिक वित्त मंत्री होने के बाद प्रथम महिला जिसने बजट पेश किया तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा। सरोजिनी नायडू किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम भारतीय महिला जिसने राष्ट्रपति बने। अगला, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य जब बोलते हैं तो आदमी ज्योति बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, फूले नहीं समाता है। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले हो जाएगा। बाकी भी और भी जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, प्रमुख संगठन और संस्थापक आप सब देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय प्रार्थना समाज और आत्मीय समाज के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद जो थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। बाकी और भी ऑप्शन के साथ बाकी जो भी और इम्पोर्टेंट है सब दिया हुआ है, आप सब देख लीजिएगा। 22वां, निम्न में से प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो प्रतिध्वनि का जो कारक है, मुख्य कारण, वह है साउंड का परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्रतिध्वनि का मुख्य कारण रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जीव से अंगोरा ऊन की प्राप्ति की जाती है? तो अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन। बाकी भी हम लोग जान देते हैं। अंगोरा ऊन जो कि एक शानदार और मुलायम फाइबर है, अंगोरा खरगोशों से प्राप्त होता है, बकरियों से या अन्य जानवरों से नहीं होता है। मोहयार अंगोरा बकरियों से प्राप्त होता है, मोहयार ऊन अंगोरा बकरियों से और अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। 24वां क्वेश्चन, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है? तो मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग टिक्का रोग है। मूंगफली में कई तरह के रोग होते हैं, टिक्का रोग, लीफ स्पॉट, रस्ट, स्टेम रॉट, वेब ब्लॉच, स्तंभ मूल संधि, विगलन, विषाणु गुच्छा रोग और क्राउन रॉट। इनमें से टिक्का रोग मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। 25वां और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन परमाणु मॉडल मीन्स जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन एटॉमिक
मॉडल से संबंधित नहीं है, तो नील्स बोर, जे थॉमसन और रदरफोर्ड और सर आइजैक न्यूटन। इनमें से सर आइजैक न्यूटन एटॉमिक मॉडल से संबंधित नहीं है, बाकी सारा नील्स बोर, जे थॉमसन और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मीन परमाणु सिद्धांत से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रैक्टिस सेट 3 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सब हम लोग इसमें देखे। वीडियो में जो भी चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि PDF वहां से आराम से मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।